साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का विधानसभा चुनाव हरियाणा में बेहद करीब है, यानी कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है और उसके 3 दिन बाद ही 8 अक्टूबर को उसके नतीजे भी आने वाले हैं। लेकिन वर्तमान की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, एक तो हरियाणा में जो बसपा व इनेलो का गठबंधन जुलाई के महीने में हो गया था, साथियों आज उस गठबंधन में एक नई पार्टी ने और हिस्सा ले लिया, यानी कि एक नई पार्टी हरियाणा की बसपा वाले गठबंधन में शामिल हो गई, जिसका नाम HLP है, हरियाणा लोकहित पार्टी, जिसके मुखिया गोपाल कांडा है। और अगर गोपाल कांडा की बात करें तो गोपाल कांडा वर्तमान में सिरसा विधानसभा सीट से विधायक है और 2019 में गोपाल कांडा की पार्टी HLP ने बिना शर्त के समर्थन बीजेपी को दे दिया था। लेकिन अब उनका गठबंधन टूट गया और गोपाल कांडा ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ के अब बसपा इनेलो गठबंधन को अपना साथी बनाया है और सिरसा की विधानसभा सीट अभय सिंह चौटाला जी ने दोबारा गोपाल कांडा को दे दी है। गोपाल कांडा को सिरसा की सीट पर बसपा व इनेलो के समर्थक उनको वोट करेंगे, लेकिन गोपाल कांडा के समर्थक पूरे हरियाणा में बसपा व इनेलो गठबंधन का समर्थन करेंगे। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। और एक तरफ बसपा इनेलो गठबंधन ने आज 11 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। साथियों बसपा इनेलो गठबंधन ने 11 ऐसे प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जिनको देखकर कांग्रेस व बीजेपी सख्ते में आ गई। एक तरफ बीजेपी के अंदर टूट लगातार जारी है। बीजेपी हरियाणा में हाशिए पे जा रही पार्टी है, यानी कि बीजेपी पार्टी मुख्य रूप से हरियाणा में फाइट से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है, वो ही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं आखिरकार वो 11 प्रत्याशी कौन कौन से हैं जिनको बसपा इनेलो गठबंधन ने इस बार मैदान में उतार दिया है। फतेहाबाद से सुनैना चौटाला, जो कि साथियों अभय सिंह चौटाला के परिवार की ही एक महिला है, इनको मैदान में उतारा है। फतेहाबाद से डबवाली की बात करें तो डबवाली विधानसभा सीट से आदित्य चौटाला को मैदान में उतारा है। हालांकि आदित्य चौटाला अभी तक बीजेपी में शामिल रहे, लेकिन अब उनका मोह भंग बीजेपी से पूरी तरह हो गया है। उन्होंने इनेलो पार्टी में घर वापसी कर ली और बसपा इनेलो के गठबंधन को बढ़ाया, कुनबे को बढ़ाया और सैकड़ों कार्यकर्ता समर्थकों के साथ इन्होंने बसपा व इनेलो को ज्वाइन किया। अगर बात करें टोहाना विधानसभा की, तो टोहाना विधानसभा से कुणाल करण सिंह को बसपा ने प्रत्याशी बनाया। अगर बात करें जुलाना की, जुलाना विधानसभा सीट से सुरेंद्र लाठर को प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने यहाँ से विनेश फोगाट को प्रत्याशी बनाया। अगर बात करें मुलाना की, तो जो मुलाना की सीट है वो रिजर्व सीट होती है, यहाँ पर प्रकाश भारती को इस गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर पुहाना की बात करें तो पुहाना में दया बढ़ाना को प्रत्याशी बनाया गया है। नूह में ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया। पिहोवा में बलदेव सिंह वड़ैच को प्रत्याशी बनाया गया। निल्लो खेड़ी SC की सीट है, यहाँ से बलवान वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया गया। फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से मोहम्मद हबीब को प्रत्याशी बनाया गया। अगर बात करें सराना की, जो कि SC की सीट है, यहाँ पर सूरज भान नारा को प्रत्याशी बनाया गया। जो बसपा व इनेलो का गठबंधन हरियाणा में हुआ है, हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। 90 सीटों में से 53 सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ रही है और 37 सीटों पर BSP चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो 53 सीटें अभय सिंह चौटाला को दी गई है गठबंधन में, उनमें से अब एक सीट गोपाल कांडा को दे दी गई है, सिरसा की सीट, यानी कि अब इनेलो 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बसपा 37 सीटों पर ही चुनाव लड़ने वाली है। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने 4 कद्दावर प्रत्याशियों का भी ऐलान किया था 27 अगस्त को। वो 4 प्रत्याशी कौन कौन से थे? जगाधरी विधानसभा सीट से दर्शन लाल खेड़ा। दर्शन लाल खेड़ा पहले बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन अब चुनाव से जस्ट पहले इन्होंने BSP ज्वाइन कर ली, लेकिन बीजेपी का साथ इन्होंने लगभग 9 महीने पहले ही छोड़ दिया था। दर्शन लाल खेड़ा का अपना खुद का वोट बैंक जगाधरी के अंदर है, तो जगाधरी की सीट पर जीत BSP की लगभग आप पक्की मान के चलिए। अगर बात करें असंध विधानसभा सीट की, तो असंध विधानसभा सीट से गोपाल सिंह राणा को प्रत्याशी बनाया गया, जो कि नरेंद्र राणा के पुत्र हैं। और 2019 के विधानसभा चुनाव में गोपाल राणा के पिताजी को असंध की सीट से प्रत्याशी बनाया था बसपा ने। जब बसपा अकेले चुनाव लड़ी थी तब इनको यहाँ पर लगभग 20% वोट मिला था। अब गठबंधन साथ है तो असंध की सीट भी पक्की मान के चलिए। इसके बाद बात करते हैं नारायणगढ़ की। नारायणगढ़ की सीट से हरिबिलास सिंह को BSP ने प्रत्याशी बनाया। हरिबिलास सिंह भी साथियों बड़े कद्दावर नेता है। इसके बाद अगर बात करें अटेली मंडी, तो अटेली मंडी की सीट से ठाकुर अतर लाल को प्रत्याशी बनाया। ठाकुर अतर लाल बसपा के
बड़े ही ईमानदार नेता है, विश्वास पात्र नेता है। ठाकुर अतरलाल पिछले कई सालों से लगातार बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर रही हैं और 2019 में भी अटेली मंडी से ठाकुर अतरलाल को ही प्रत्याशी बनाया गया था। बहुत कम वोटों से ठाकुर अतरलाल चुनाव हार गए थे। इस बार ठाकुर अतरलाल की ये सीट अटेली मंडी की आप पक्की मान के चलिए। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिरकार बीजेपी में क्या कुछ बगावत चल रही है। आज फिर एक दिग्गज नेता ने बीजेपी के बगावत कर दी है। वो दिग्गज नेता कौन है, इस खबर को देखिए। हरियाणा में बीजेपी के दिग्गज नेता रामविलास शर्मा ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है और हरविलास सिंह ने अलग से नामांकन भी साथियों कर दिया निर्दलीय के रूप में। खबर को पढ़िए। बागी रामविलास शर्मा के नामांकन में उमड़ पड़े भाजपा के ही दिग्गज नेता। यहां पर बीजेपी के लिए भरी मुसीबत होने वाली है। हरियाणा में बगावत उड़ा रही नींद। राव इंद्रजीत सिंह ने तो खुलकर रामविलास शर्मा की तारीफ की और उन्हें बड़ा नेता बताते हुए कहा कि भाजपा तो उनके खून में है। माना जा रहा था कि रामविलास शर्मा के नामांकन के बाद उन्हें शायद टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब बुधवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं मानी जा रही है। इसके अलावा बगावत लेकिन जब बुधवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं मानी जा रही है। इसके अलावा बगावत भी भाजपा पर भारी पड़ती दिख रही है। हिसार से लेकर महेंद्रगढ़ तक में पार्टी को बड़े नेताओं की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रहे रामविलास शर्मा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। वह बुधवार को पार्टी की ओर से उम्मीदवारी का ऐलान होने से पहले ही नामांकन दाखिल कराए। इस दौरान दक्षिण हरियाणा में कई सीनियर नेता मौजूद थे। राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव और अटेली के विधायक सीताराम यादव नामांकन के दौरान मौजूद रहे। साथियों, ये खबर बीजेपी के लिए बहुत ही हानिकारक होने वाली है, क्योंकि वर्तमान में जो हालात बीजेपी के देखे जा रहे हैं हरियाणा में, उससे तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में मीडिया भी बीजेपी को तीसरे नंबर की पार्टी बताना शुरू कर देगा, क्योंकि जो मुख्य मुकाबला होने वाला है वो बीएसपी इनेलो गठबंधन वर्सेस कांग्रेस के बीच होने वाला है और यहाँ पर बीजेपी तीसरे नंबर पर जाने वाली पार्टी है। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि जो गोदी मीडिया है वो आपको बीजेपी को हारते हुए कभी नहीं दिखाएगा और बसपा इनेलो को बढ़त वो कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन उनको मजबूरी में आकर दिखाना पड़ेगा। आप थोड़ा इंतजार करिएगा। और एक तरफ साथियों बड़े ही दुख की खबर आ रही है, जिस पर बहन कुमारी मायावती ने भी शोक जताया है। आखिरकार वो दुख की खबर क्या है? सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो चुका है इलाज के दौरान। बहन जी ने क्या कुछ कहा है? देश की राजनीति में चर्चित नाम सीपीएम महासचिव है पूर्व राज्यसभा सांसद श्री सीताराम येचुरी का इलाज के दौरान निधन हो जाने की खबर अति दुखद है। वे कुशल सांसद व मिलनसार व्यक्ति थे। उनके परिवार व समस्त चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कुदरत उन सभी को इस दुख को सहने की शक्ति दे। बहन कुमारी मायावती ने यहाँ पर दुख जताया है सीताराम येचुरी के निधन पर, क्योंकि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज के दौरान निधन हो गया है। एक तरफ थोड़ा सा आप इस आंकड़े को भी देख लीजिए। इनेलो और बसपा का पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन। इनेलो ने 2019 में विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 90 सीटों में से 81 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह केवल एक सीट ही जीत पाई थी। उस चुनाव में इनेलो को 2.44% वोट मिले थे। दूसरी तरफ बसपा ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। बसपा ने इस चुनाव में 4.21% वोट हासिल किए थे। साथियों, इस बार इन दोनों पार्टियों का गठबंधन है हरियाणा में, और इनके साथ आज एक पार्टी और इनके गठबंधन में शामिल हो गई, जिसका नाम हरियाणा लोकहित पार्टी है। अब ये तीन पार्टियों का गठबंधन बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और आसार अब ऐसे होने लगे कि आने वाले समय में आपको हरियाणा में इस गठबंधन की सरकार देखने को मिल सकती है। बाकी साथियों, आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।